हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 टॉपिक हमारा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम आज देखेंगे। क्लास 8th के स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 7। क्वेश्चन 1 और 2 हमने आपको नोट करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। वनोन्मूलन का अर्थ हुआ वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की हो रही लगातार कटाई ही वनोन्मूलन कहलाती है। हमें वन्य प्राणी, पर्यावरण, गांव, ग्रामीण क्षेत्र, शहर, पृथ्वी और अगली पीढ़ी, इन पर चर्चा करनी है कि यदि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई इसी प्रकार से होती रही तब इन जो ये दिए गए हैं इन टॉपिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पृथ्वी या अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनों की अंधाधुंध कटाई जिस प्रकार से हो रही है, इससे यह तो साबित हो गया है कि आने वाला समय हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, जिसका सीधा सा उदाहरण हम वर्तमान में ही देख सकते हैं। कितनी भयंकर महामारी हमारे जीवन को, हमारे क्रियाकलापों को अस्त व्यस्त कर रही है। तो ये तो सिद्ध हो जाता है कि यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। क्या देखेंगे, वन्य प्राणी पर हमको चर्चा करनी थी। यदि पेड़ इसी प्रकार से कटते रहेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब पेड़ कट जाएंगे तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, जिससे वन्य प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के रह नहीं पाएंगे और ना ही वे जनन ही कर पाएंगे। अंततः ये सभी जीव संकटापन्न के कगार पर आ जाएंगे और हो सकता है कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं। बच्चों, यदि किसी का आवास छिन जाएगा तो उसके लिए जीवन व्यतीत करना बहुत दुर्लभ हो जाता है। और जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो वनों में रहते हैं, उनका आवास धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है। और इनको नष्ट करने का सबसे मुख्य कारण है इंसान का लालची स्वभाव, जिससे क्या होगा कि कई जीव हमारे विलुप्त हो चुके हैं और कई ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ये सीधा प्रभाव पड़ेगा। यदि वनों की कटाई इसी प्रकार से जारी रही तो वन्य प्राणी एक समय आएगा जब हमारे बीच से गायब हो जाएंगे। आप देखते होंगे कि जब पक्षियों के लिए रहने के लिए उनके आवास नहीं होंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। देख लीजिए किस प्रकार से इनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो चुका है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज पर पड़ेगा तो वो है पर्यावरण। इससे परितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। वनों में पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारिस्थितिक तंत्र ही संतुलन बनाने के लिए पर्यावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि वन नष्ट हुआ तो पारिस्थितिकी तंत्र ही नष्ट हो जाएगा। यह सभी जीवों के लिए खतरनाक है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पहलू का अपना अलग स्थान होता है, अपना एक निजी स्थान होता है। हम देखते हैं यदि वृक्ष तब हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे सभी के जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
हम वर्तमान में भी देखते हैं, तब हम शहरों में यदि देखें तो वहाँ पर सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वृक्ष वहाँ पर बहुत कम बचे हैं। वृक्षों और वनों को काट करके शहर बसाए गए हैं, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और गैसों के इस असंतुलन से कई बीमारियां, कई प्रकार के रोग आज हमें देखने को मिलते हैं। अगला देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र। वनोन्मूलन का प्रभाव गांवों पर भी बुरा पड़ा है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊ जो परत होती है वह समाप्त हो जाती है। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव के कृषि पर होता है, जिसका अनुभव बहुत ही बुरा होता है। गांव पर भी बहुत भयानक प्रभाव पड़ा है। गांव से ही हमें फसल की प्राप्त होती थी, लेकिन वहाँ पर भी जब अंधाधुंध वृक्षों की कटाई जारी रही, जिससे क्या हुआ कि वहाँ उपजाऊ परत बाढ़ के साथ बह करके चली गई और मृदा में जो उपजाऊ उर्वरकता थी वह समाप्त होने लगी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूखा का, मृदा अपरदन का सामना गांव और शहर सब कोई कर रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वनों की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की उसका परिणाम है। शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है। गांव ही नहीं अपितु शहर हो चाहे गांव हो, बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ता है। साथ ही साथ यह अपने साथ अन्य और प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। पृथ्वी पर इसका यह प्रभाव पड़ता है कि यह पृथ्वी के जलवायु चक्र को प्रभावित करता है। जलवायु चक्र हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि कब जाड़ा होगा, कब बरसात होगी और कब गर्मी होगी। ये समय के साथ में होने वाले परिवर्तन ही हमें पृथ्वी पर रहने के अनुकूल बनाते हैं। यदि प्रकृति के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ हुई तब जलवायु चक्र भी प्रभावित होगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और पहुंचेगा। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी खतरनाक गैसों से भर जाएगी और इस पर रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है। पृथ्वी का ताप सामान्य से अधिक बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर गर्मी उत्पन्न होगी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और अन्य सबके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा ये पृथ्वी जो आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी है। इससे पहले जो एक ग्रह दिए ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। अगली पीढ़ी पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि वन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण है। वनों के नष्ट होने के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएंगे, जिसे हम अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। वनों के नष्ट होने से अगली पीढ़ी ऐसी परिस्थिति में पैदा होगी जो उनके जीवन के लिए मुश्किल होगा। यदि पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति को हम नष्ट कर देंगे, प्राणी जात को नष्ट कर देंगे, तब आने वाली अगली पीढ़ी इनके दर्शन को तक दुर्लभ हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने आज डायनासोर नहीं देखा, उस प्रकार से आने वाली आगे की पीढ़ी शेर, बाघ, चीता, गिद्ध और न जाने अन्य कितने ऐसे जानवर होंगे जिनको देखने से वंचित रह जाएगी। ये विचारणीय विषय है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.